अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। यानी कि इस लेक्चर में हमने सोल्व करने इसके पहले 3 क्वेश्चन और जो इसके अगले 3 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम सोल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, किनको आइडेंटिफाई करना है, हमने यूनिट मैट्रिसेस यानी कि वदानी या जरबी जाती कालमों को, देन रो मैट्रिसेस कतारी कालमों को, कॉलम मैट्रिसेस कालमी कालमों को, एंड लास्ट में स्टूडेंट नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिस यानी कि जीरो मैट्रिसेस, सिफरी कालमों को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट। अब आइडेंटिफाई हमने किन के अंदर करना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो इन चारों में से है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक बात याद रख लें कि मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन आप तब ही कर सकेंगे जब आपको इन मैट्रिक्स की क्या आती हो, डेफिनेशन आती हो। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ मैट्रिक्स को अच्छी तरह डिटेल के साथ विद एग्जांपल हमने क्या किया था, अंडरस्टैंड किया था। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। स्टूडेंट, याद रख लेना आप लोगों ने कि ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें उसके जो डायगोनल नंबर होते हैं वो क्या हो, 1 हो, यानी कि वितरी रुकन क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब यहां पे इसके जो डायगोनल नंबर होते हैं, डायगोनल एंट्रीज यानी कि वितरी रुकन कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये वाले। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि अगर तो ये 1, 1 हो, ठीक है, तो फिर हम बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर है। उस पर रो मैट्रिक्स की अगर हम बात कर लें तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है, क्या मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। ठीक है, यानी कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ सिर्फ एक ही क्या हो, कितार हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। तो अगर तमाम नंबर हॉरिजॉन्टल हो, यानी तमाम एंट्रीज हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, तो हमारे पास फिर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्टूडेंट रिपीट कर लें तो वो हमारे पास कुछ यूं है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो कॉलमी कॉलम कहलाता है। स्टूडेंट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, याद रख लेना आप लोगों ने कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हो, वर्टिकल लाइन के अंदर हो। ठीक है, यानी कि वर्टिकल हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये नंबर है, चंद एंट्रीज हैं, ये तमाम के तमाम क्या है स्टूडेंट, वर्टिकल है। ठीक है, अगर तमाम नंबर क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। उसको स्टूडेंट हमारे पास लास्ट में है नल मैट्रिसेस यानी कि सिफरी कॉलम। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं नल मैट्रिसेस को। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है, क्या मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच इट्स एंट्री इज 0। यानी कि बताया जा रहा है कि ऐसा कॉलम जिसमें उसके तमाम रुकन जो है वो क्या हो, सिफर हो, तमाम एंट्री क्या हो, सिफर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फिर नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी इनकी डेफिनेशन स्टूडेंट। अब हम चलते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अपने मैट्रिसेस को। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मैट्रिक्स ए की, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है, उसके अंदर जितने भी रुकन है, जितनी भी एंट्रीज है, वो तमाम की तमाम क्या है, सिफर है। हमें मालूम है कि अगर तमाम की तमाम एंट्री सिफर हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स यानी कि सिफरी कॉलम। तो ये फिर हमारे पास ये क्या आ गया स्टूडेंट, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब उसको स्टूडेंट बात कर लेते हैं मैट्रिक्स बी की। अब मैट्रिक्स बी हमारे पास अगर आप देखें तो इसके अंदर जितने भी रुकन हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं स्टूडेंट, वो तमाम की तमाम क्या हैं, हॉरिजॉन्टल वे हैं। ठीक है, ठीक है,
तो हमें मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स इसके अंदर तमाम एंट्री जो है वो हॉरिजॉन्टल वे हो, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स फिर हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये फिर बी क्या हमारे पास आ गया, रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी की हमारे पास जितनी भी एंट्रीज है, जितने भी रुकन है, अगर आप देखें स्टूडेंट तो तमाम के तमाम क्या है स्टूडेंट, वर्टिकली है, ठीक है, नीचे की जानब है। हमें मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज क्या हो, वर्टिकली हो, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स है डी। अब मैट्रिक्स डी को अगर आप देखें उसके अंदर जो एंट्रीज हैं, ठीक है, अब यहाँ इसकी डायगोनल जो एंट्रीज है वो क्या है, 1 1 है, ठीक है, बाकी जो इसकी वो तो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 है, हमें मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर उसकी डायगोनल एंट्रीज है वितरी रुकन है, वो अगर हो 1 1 फिर हमारे पास वो क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स आ देगा। जी स्टूडेंट अब मैट्रिक्स ई को देखते हैं। मैट्रिक्स ई हमारे पास है, उसमें एक ही एंट्री है, वो है 0। हमें मालूम है कि मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी एंट्री है वो 0 हो, तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, नल मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास है एफ, और इसके अंदर देखिए तो जितने भी एंट्रीज है, जितने भी रुकन है, वो क्या है, वर्टिकली है, नीचे की जानब है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स में तमाम जो एंट्रीज है वो क्या हो, वर्टिकली हो, तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टूडेंट। तो जी तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया मैट्रिक्स को। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने करना क्या स्टूडेंट, मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर हमने स्टूडेंट 6 मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कौन से स्टूडेंट, नंबर ए हमारे पास है स्केयर मैट्रिसेस, यानी कि मरबी कालमों को। देन है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, मुस्तीली कालमों को। रो मैट्रिसेस, बितारी कालमों को। कॉलम मैट्रिसेस, कालमी कालमों को। देन आइडेंटिटी मैट्रिसेस, वदानी या जरबी जाती कालमों को। देन लास्ट में है नल मैट्रिसेस, यानी कि सिफरी कालमों को हमने क्या करना है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने रो, कॉलम, उसके बाद आइडेंटिटी, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और नल मैट्रिक्स को हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इसमें ज्यादा 2 मैट्रिक्स ज्यादा ऐड हो गए हैं, कौन से, स्केयर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, स्केयर मैट्रिसेस की और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की, तो क्योंकि जो बाकी जो 4 मैट्रिक्स हैं उनकी डेफिनेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अभी हमने अंडरस्टैंड की है। तो स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि बताया क्या जा रहा है स्टूडेंट कि ऐसा कॉलम है जिसमें कितारों की तादाद जो कि बराबर हो किसके, कॉलमों के, यानी कि रो इक्वल हो किसके, कॉलम के, तो फिर वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाता है स्टूडेंट, स्केयर मैट्रिक्स। अब उसका जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये अपोजिट है स्केयर मैट्रिक्स के, यानी कि इसमें की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो और कॉलम क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के 3 पार्ट लिखे हैं, तो पहले हमें इनमें से देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है जो कि इन 6 में से है। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात कर लें अपने पहले की, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर हम इसको देखते हैं, क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है, ए से शुरू करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ए से। अब स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इसमें हमने देखना है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हमने नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड करना होगा, ठीक है। हमें मालूम है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो, हॉरिजॉन्टल वे हो, ये नंबर क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लिखे गए हैं, ठीक है। तो अगर तो हॉरिजॉन्टल वे है तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, रो कहलाती है, ठीक है।
यानी कि अगर ये एक ही लाइन में आ रहा है ना, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो फिर हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट, 1 रो है। ठीक है, अब ये नंबर ही हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वे है। ठीक है, यानी कि फिर हमारे पास क्या है, ये सेकंड रो है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है, कॉलम को। ठीक है, तो कॉलम को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो कि वर्टिकली है। ठीक, कितने नंबर हैं जो कि वर्टिकली है। स्टूडेंट यहां पे देखा जाए तो हमारे पास ये नंबर वर्टिकल है। ठीक है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में फर्स्ट कॉलम, उसके बाद ये है सेकंड वर्टिकल लाइन में सेकंड कॉलम, एंड देन ये है। ठीक है, थर्ड वर्टिकल लाइन में थर्ड कॉलम। यानी कि स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ गया कि इसमें रो कितनी आ गई स्टूडेंट, 2, एंड देन कॉलम कितने आ गए स्टूडेंट, 3। ठीक है, अगर आप देखें स्टूडेंट तो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल नहीं तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स है, अभी हमने देखा है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है फिर स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उस पर देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स रो कॉलम या आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स भी है। तो रो की बात करें तो हमें मालूम है रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो कॉलम में एक ही कॉलम हो। आइडेंटिटी में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल नंबर हैं वो क्या हो, 1 1 हो, बाकी 0 हो। देन नल में तो तमाम 0 हो। ठीक है, यानी कि फिर ये जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मैट्रिक्स 2 की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, तो यहां पर हमारे पास नंबर है क्या है, हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकली लिखी गई हैं। तो हमें ये तो मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि तमाम मैट्रिक्स वर्टिकली लिखी हो, तो वो हमारे पास फिर क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास तो आ गया कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट इसी मैट्रिक्स को देखते हैं क्या ये कोई और मैट्रिक्स भी है। ठीक है, यानी अगर हम बात कर रहे हैं स्केयर की, तो स्केयर तो नहीं होगा, इसमें उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल चाहिए। तो रो कितनी है हमारे पास, 1 2 एंड 3, तो कॉलम 1 है। ठीक है, इनके तमाम नंबर एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इसका इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी है, 3, और कॉलम कितना है, 1 है। यानी कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर ये मैट्रिक्स कौन सा बनता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पास फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। याद रख लेना आप लोग, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देन उसके बाद ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें तो रो में तो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। कॉलम में ये हमारे पास आ गया, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता और नल भी नहीं है। ठीक है, यानी कि फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास है नंबर 2, ये एक तो कॉलम मैट्रिक्स है, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स 3 की। तो मैट्रिक्स 3 में स्टूडेंट हमारे पास ये एंट्रीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कौन सा है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे देखिए एक ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लाइन, एक ये। तो फर्स्ट मीन फर्स्ट रो, सेकंड मीन सेकंड रो, तो कॉलम भी फर्स्ट वर्टिकल लाइन मीन फर्स्ट कॉलम, सेकंड मीन स्टूडेंट सेकंड कॉलम। तो फिर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या आ गया है, इक्वल। यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो फिर दोनों बराबर आ गए। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें स्टूडेंट ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें तो दोनों इक्वल नहीं चाहिए, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 1 रो चाहिए, कॉलम भी नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं, नल मैट्रिक्स भी नहीं। ये फिर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये थे इसके फर्स्ट 3 पार्ट। अब चलते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम अपने पार्ट नंबर 4 5 एंड 6 को देखते हैं कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें अपने मैट्रिक्स 4 की, स्टूडेंट 4 में हमारे पास जो एंट्रीज हैं, अगर आप गौर करें तो यहां इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो विकन है वो 1 1 है। ठीक है, सेम है, बाकी जो है वो 0 है। ठीक है, तो हमें मालूम है ऐसा मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 1, ठीक है, और बाकी जो 0 हो, तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। फिर ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। ठीक है,
हमारे पास मैट्रिक्स बी है। क्यों स्क्वायर है? अगर इसमें हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखें तो वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन फर्स्ट रो, सेकंड मीन सेकंड रो, उसके बाद फर्स्ट वर्टिकल लाइन मीन फर्स्ट कॉलम, सेकंड मीन सेकंड कॉलम। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हैं। हमें मालूम है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि फिर ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसको स्टूडेंट मैट्रिक्स नंबर 5। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन फर्स्ट रो, सेकंड मीन सेकंड रो, थर्ड मीन थर्ड रो। उसके बाद वर्टिकली देख लें, एक ये लाइन आ रही है वर्टिकल, फर्स्ट वर्टिकल लाइन मीन फर्स्ट कॉलम, सेकंड मीन सेकंड कॉलम। यानी कि इसमें देखें तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है। यहां लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 2। तो अगर हम देखें ये मैट्रिक्स तो ना स्क्वायर तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्क्वायर में दोनों इक्वल चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल चाहिए। उसका स्टूडेंट ये मैट्रिक्स जो हमारे पास ये है ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल नहीं होती। तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। उसको स्टूडेंट ये मैट्रिक्स ना तो रो मैट्रिक्स है, ना ही कॉलम, ना आइडेंटिटी है, ना ही नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स नंबर 6 को। तो अगर इसमें देखें तो जितने भी इसके जो नंबर हैं, जितनी भी इसकी जो एंट्री है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वे है, ठीक। और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमें मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स इसमें क्या हो कि तमाम एंट्री क्या हो? हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है, लिखी गई हो। तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे रो मैट्रिक्स? उसमें जो जितने भी नंबर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो और वन ही हॉरिजॉन्टल सम लेके लाइन हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? रो जी। तो स्टूडेंट अब हम अपने पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9 को देखते हैं कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें मैट्रिक्स 7 की, ठीक है, तो उसमें जितनी भी एंट्रीज है स्टूडेंट वो क्या है? तमाम की तमाम एंट्रीज वर्टिकली हैं। हमें मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स इसमें तमाम एंट्रीज क्या हो? वर्टिकली हो, ठीक है। तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को देखें तो वो डिफरेंट है, ठीक है। ये इसमें देखें, ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। ये रो कितनी आ गई हमारे पास? 3। और ये तमाम नंबर एक ही वर्टिकल लाइन में है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल लाइन में फर्स्ट कॉलम, यानी कॉलम फिर क्या है? एक है। यानी कि रो और कॉलम दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। क्लियर है? उसको स्टूडेंट ये ना तो आइडेंटिटी है ना ही नल है, ठीक है। उसके तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों इक्वल चाहिए। अब बात करते हैं मैट्रिक्स नंबर 8 की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फाइंड करें नंबर ऑफ रो तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मीन फर्स्ट रो, सेकंड मीन सेकंड रो, थर्ड मीन थर्ड रो। उसके बाद वर्टिकली फर्स्ट वर्टिकल लाइन मीन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यानी कि अगर आप गौर करें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि रो और कॉलम इक्वल हैं। तो फिर हमें मालूम है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है स्टूडेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। उसका स्टूडेंट ना तो ये वर्टिकली है, सॉरी रेक्टेंगल है, ना रो है ना ही कॉलम है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपनी आखिरी मैट्रिक्स नंबर 9 को। इसमें देखिए तो तमाम एंट्रीज क्या है? 0। हमें मालूम है ऐसा मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज 0 हो तो वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स, ठीक है। उस पर स्टूडेंट अगर हम इसको मजीद देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन जाता है। कैसे? अगर इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखा जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितनी है स्टूडेंट? 1 2 3। यानी कि रो कितनी आ गई हमारे पास? 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2, ठीक है। यानी कि इसमें 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल नहीं, तो फिर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर ली है।
जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने करना क्या है कि मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसमें हमने 3 मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर 1 डायगोनल मैट्रिसेस, नंबर 2 स्केलर मैट्रिसेस एंड नंबर 3 यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, यानी 3 मैट्रिक्स को हम करेंगे आइडेंटिफाई। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो उसमें बताया जाता है कि ऐसा मैट्रिक्स यानी कि ऐसा कॉलम जिसमें कम से कम एक रुकन जो है वो क्या हो, गैर सिफर हो, यानी कि कम से कम जो इसकी एक एंट्री है वो 0 ना हो, तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसके बाद स्केलर की बात कर लें स्टूडेंट, तो स्केलर में क्या बताया जाता है कि एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें जो डायगोनल नंबर है वो क्या हो, सेम हो, तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का स्टूडेंट आपको ऑलरेडी मालूम है कि उसमें क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए को कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अगर हम देखें इस मैट्रिक्स में तो ये जो डायगोनल नंबर है स्टूडेंट ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर ये सेम है तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। उसका स्टूडेंट ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल भी है। क्यों, क्योंकि डायगोनल के अंदर भी क्या बताया जाता है कि कम से कम जो एक रुकन है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, गैर सिफर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास फिर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्योंकि इसमें ये जो नंबर है ये तो 0 है लेकिन ये 0 नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स बी को। तो मैट्रिक्स बी में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 2 0 0 एंड -1 है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ये एंट्रीज 0 है, ये नॉन 0 है। ठीक है, तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें क्या बताया जाता है कि कम से कम एक एंट्रीज नॉन 0 होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसको उसमें मैट्रिक्स सी को देखें तो मैट्रिक्स सी जो हमारे पास है उसमें जो डायगोनल नंबर है वो क्या है, 1 1 है। हमें मालूम है कि ऐसा मैट्रिक्स में क्या हो, डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, तो फिर वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके पास में ये मैट्रिक्स हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है, क्योंकि उसमें ये एंट्रीज तो 0 है लेकिन ये 0 नहीं है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, अब उसको मैट्रिक्स डी को अगर हम देख लें तो इसमें देखें तमाम नंबर 0 है लेकिन एक नंबर 0 नहीं है, तो हमें मालूम है ये फिर क्या आ जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो मैट्रिक्स ई है, मैट्रिक्स ई को हम देखें तो इसमें कुछ एंट्री जो सॉल्व हो रही हैं। 5 में से अगर मैं 3 निकाल दूं तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 2, और ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, 1 + 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें जो डायगोनल नंबर है ये क्या है, सेम है। हमें मालूम है अगर ये सेम हो तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल भी है क्योंकि ये एंट्रीज 0 है और ये नॉन 0 है, ये क्या है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्लियर है जी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 डिटेल के साथ क्या की है, सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।